हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। आई मीन टू से क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए। हालांकि बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अभी माइनर सब्जेक्ट्स के चल रहे हैं। मेजर सब्जेक्ट्स का क्लास 10th का 25 नवंबर से और क्लास 12th का 3 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो बेटा इस बार जो आपका पेपर का पैटर्न है बिल्कुल बदल गया है। व्हाट आई मीन टू से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। जो भी होगा जो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होंगे क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चंस तो आप बाद में करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपके पास ओएमआर सीट आएगी उसको आप कैसे फिलअप करेंगे। ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपकी अपनी ओएमआर सीट के लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे रोल नंबर लिखा हुआ है इन डिजिट्स एंड वर्ड्स। तो ऊपर तो आपको डिजिट्स में लिखा हुआ है, नीचे वर्ड्स में लिखा हुआ है, डे डेट वगैरह लिखा हुआ है, और फिर सेंटर नंबर एंड नेम लिखा हुआ है, और फिर सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम लिखा है। कैंडिडेट कैंडिडेट का नेम है, फादर्स नेम है, एंड स्कूल कोड एंड नेम। ये सारी चीजें हैं। ये बोर्ड की तरफ से लिख कर आएगी आपके ओएमआर सीट पर। आप इसमें अपनी तरफ से मत लिखने लग जाना, ये वहां से लिख के आएगा। आपको केवल इसमें कुछ नहीं करना, बस अपने जो आपका एडमिट कार्ड है, जिसको आप हॉल टिकट भी बोलते हैं कुछ बच्चे, उससे देख लेना कि जो उसमें इंफॉर्मेशन दी है वही इंफॉर्मेशन इसमें भी दी है, वेरीफाई कर लेना। दैट्स इट। और कोई प्रॉब्लम हो तो इन्विजिलेटर से पूछ ले। ओएमआर सीट भरते समय, आंसर सीट भरते समय ओएमआर सीट पे कोई भी चीज करने के पहले अगर आपके मन में कोई एलिमेंट ऑफ डाउट आता है तो इन्विजिलेटर को बिना हेजिटेशन आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपनी जगह पर खड़े होकर रेस्पेक्टफुली बुला के पूछ सकते हैं। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। इसके बदले आप हेजिटेशन में बुलाएं ना और गलती कर दें। तो ये चीज बेटा ये आपको कुछ नहीं करनी है, बस वेरीफाई करनी है। ठीक है। मेरे हाथ में तो इस समय भाई ब्लू पेन लग रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप ब्लैक पेन से अपना ओएमआर सीट भरें। ब्लैक पेन 2-3 ले जाना, एक ही टाइप के। पहले से डिसाइड कर लेना, आज ही परचेज कर लेना, थोड़ा सा उसको चला लेना। ब्लैक इसलिए कह रहा हूं कि ब्लैक ज्यादा अच्छी तरह विजिबल होता है, और आई होप आपका जो ओएमआर सीट आएगा वो पिंक कलर का होगा, तो पिंक पर ब्लैक का कंट्रास्ट थोड़ा सही लगता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपका ब्लू में ज्यादा अच्छा लगता है तो ब्लू ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब आइए काम पर आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ब्लैक ब्लू सीट कुछ ज्यादा इश्यू नहीं बनने वाला है। ये देखिए आपका है क्वेश्चन पेपर कोड। तो ये कहाँ होगा बेटा? ये आपके क्वेश्चन पेपर पर होगा। क्वेश्चन पेपर के जहां तक मुझे उम्मीद है, क्वेश्चन पेपर आएगा तो इन्विजिलेटर महोदय बताएंगे आपको। आप देखना राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं क्वेश्चन पेपर कोड दिखा होगा। तो 3 होंगे। ये 3 डिजिट भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं। तो डिजिट को लेकर तो कोई इश्यू नहीं है, बस अल्फाबेट का ध्यान रखना। अगर अल्फाबेट उसने कैपिटल में एम लिखा है तो बेटा आप भी कैपिटल में ही लिखना, और स्मॉल में एम लिखा है तो आप भी स्मॉल में एम लिखना। ये ऑब्लिक का साइन इसने पहले बना रखा है, तो ऑब्लिक का साइन आप इस पे ओवर राइटिंग मत करना। ऑब्लिक मीन्स उसने लगा रखा, तो उसने जो कर रखा उस पर आपको कुछ नहीं करना। फिर इस वाली स्पेस को भरेंगे और फिर इस ऑब्लिक के बाद एक बॉक्स होगा। तो जो चीज आप में उसमें दे रखी होगी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां लिखता हूं मैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर कोड में ये चीज दे रखी है A23/5/A1 ए दिया है। तो बेटा A23 यहां पर आप आएंगे, कैपिटल में A23 ऑब्लिक का निशान पहले से दे रखा है, फिर 5 ऑब्लिक फिर दे रखा है, फिर कैपिटल में ए हो, बी हो, सी हो, जो भी है, बस कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना आप, और ऑब्लिक का निशान आपको नहीं लगाना है। ठीक है। ओके। अब आप इधर आइए। इस चीज को मैंने बता दिया कि आप इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। यहां आपको बता दिया कि आप जो है क्वेश्चन पेपर कोड कैसे लिखेंगे, वो आप सीख गए। अब इधर मेथड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 40 का है, 35 भी हो सकते हैं, वो तो एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे तो वहां पर सब कुछ लिखा होगा। यहां किस तरह से आंसर करना है वो मैं आपको बताऊं। पहले तो वो चीज बताता हूं जो आप जानते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का आपको मालूम है कि क्वेश्चन 1 का भाई आंसर है बी। पी को डार्कन कर दिया। 2 का सी डार्कन कर दिया।
जल्दीबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के तब डार्कन करेंगे। 3 का डी, बहुत अच्छी बात है। 4th का ए। तो मैंने कहा ना आपके पास ऑप्शंस हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं जो डिफिकल्ट आपको लग रहे हैं। 5वां क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते हैं, इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, 50 में से 40 करने हैं, तो फिर 10 क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया ना। आप 5th क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, ठीक है भाई, छोड़ दीजिए। 6 में आ जाइए। 6 में क्या करना चाहते हैं? बी। फिर 7th बी में आपको लगा ऐसा कि भाई ये मुझे नहीं आता यार, इसमें बहुत डाउट है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8th का ए, डार्कन कर दीजिए। 9th का डी, ठीक है भाई। 10th का सी। चलिए, ऐसे 15-20 क्वेश्चन या कम से कम एक रो जो ऐसे दी हो उसे कंप्लीट करने के बाद, अब इतना तो आप करते आए हो, इतना तो आप जानते हो। नया क्या है? नया ये है, पहले का क्या आंसर आपने दिया है? बी। इस बॉक्स में यहां पर फॉर राइटिंग रेस्पॉन्स यहां लिख रखा है, फॉर राइटिंग रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स मीन आंसर। बी है बेटा, तो यहां लिखो आप बी, और ओवर राइटिंग मत करना, 10 बार बी 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 ऐसे करते जा रहे हैं। एक बार लिखो ना बी, बहुत स्मूथ होती है ये, तो ओएमआर शीट जो होती है बहुत स्मूथ होती है। ध्यान रखना आपका हाथ आयली ना हो, कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि सैनिटाइजर वगैरह आप लोग लगाते हो तो उसको आप पोंछ लेना ढंग से, आपका ओएमआर शीट खराब ना होने पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या बेटा? सी, लिख दिया सी। 3 का क्या है? डी, डी पूरा डार्कन कर देना, मैं जल्दीबाजी में पार्शियली डार्कन कर रहा हूं। 4th का क्या है? ए। 5th क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, तो यहाँ कोई बॉक्स नहीं भरा है, यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है। लेकिन इसके बाद देखिए, जब 4 बॉक्स और ए जगह जब हो जाती है तो फिर 5 लिखा हुआ आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? सीबीएसई ने इस बार रूल बनाया है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो रेस्पॉन्स जो ए बी सी डी और एक बॉक्स दिया है इसके बाद फिर 5 लिखा है, यानी इसको डार्कन करना है। यहां डार्कन करने का मतलब है कि आपने 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, दैट्स इट। 6 का क्या है? बी। 7th अटेम्प्ट नहीं किया भाई, इन चारों बॉक्स में कुछ नहीं किया है, यहां भी कुछ नहीं किया है। जब किया है नहीं तो यहां लिखेंगे क्यों? तो 7th को ये वाला डार्कन कर दो, ठीक है, अच्छी बात है। 8th का ए, ठीक है। 9th का डी, 10th का सी, ओके। अब बेटा क्या है कि कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर अगर मैं यहां सर्किल भर दिया, मान लो यहां भर दिया मैंने बी, यहां सी भरा है, और बाद में मेरे को समझ में आया कि भाई इसका सी नहीं आंसर होगा, इसका आंसर जो है डी होगा या ए होगा। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पहले आप एक पूरी रो को भर लीजिए, इसके सर्किल को डार्कन कर लीजिए ब्लैक पेन से, राइट। उसके बाद आप देखिए कि किसी क्वेश्चंस को लेकर आपके मन में डाउट है। अगर डाउट है तो ये वाला बॉक्स सीबीएसई ने आपको इसीलिए प्रोवाइड किया बेटा कि बी आपने गलत भर दिया है, इसका आंसर है डी या सी, तो आप यहां पर लिख दो डी या सी। कुछ बच्चे सर्किल भरने के साथ साथ यहां लिखते जाएंगे, ये गलत तरीका है। गलत तरीका क्यों है कि अगर आपको बाद में समझ में आता कि ये वाला क्वेश्चन तो मेरा गलत है भाई, इसका आंसर तो ये होगा, तो उसमें कैसे आप सुधार करोगे? इसको तो आप इरेज कर नहीं सकते, व्हाइटनर का यूज आप कर नहीं सकते, पेंसिल से आप कर नहीं रहे हो। पेंसिल का अगर एक छोटा सा भी पार्टिकल आपके ओएमआर शीट पर आ गया तो आपकी ओएमआर शीट को मतलब आपका अनफेयर मीन्स में आप आ जाओगे, मीन्स नकल करना ये सब, तो ऐसे झंझट में ना पड़े। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, बीइंग ए टीचर, कि आप पहले इन बॉक्सेस को भर दें, ये वाली चीज बचा के रखें। आपको मालूम पड़ा बाद में कि भाई इसका आंसर तो यार ये होना चाहिए, सी की जगह ए की जगह सी होना चाहिए, तो ये चीज अगर खाली होगी, मान लो 11th क्वेश्चन में मैंने, देखिए आगे मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में बी भरा, सी भरा, ये 2 क्वेश्चन मैंने बी और सी भरा। अब मुझे मालूम पड़ा कि भाई 11th का बी नहीं यार, 11th का तो ए है, तो मैं अपने आप को सुधार कर सकता हूं। कैसे? ये तो जो करना था कर लिया, अब यहां ए को डार्कन मत करना, ए को डार्कन मत करना, 11th का लिख देना ए। तो आपका फाइनल आंसर मैं आपको बता दूं, अब खुल के बता रहा हूं, समझो। आपका फाइनल आंसर ये जो आप ए बी सी डी लिख रहे हो ना, ये माना जाएगा, ना कि सर्किल जो डार्कन किया है ये। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप सर्किल डार्कन ही ना करें, सर्किल को डार्कन करें, खूब आपके पास समय होगा, और उसके बाद
जो डार्कन किया वही लिखें। अगर बाई चांस एक दो क्वेश्चंस में आपके साथ ऐसी दिक्कत आ रही है, पहले तो आप ऐसी कंडीशन क्रिएट ही ना होने दें कि बॉक्स कोई और भर दिया फिर याद आया कि नहीं इसका तो ये है। अगर हो जाता है तो उसको आप चेंज कर सकते, जैसे जैसे यहाँ मैंने 12th का सी किया है, अब मेरे दिमाग में आ रहा है भाई इसका तो यार बी होना चाहिए, सी भर दिया हमने, तो भाई यहाँ बी लिख दो ना, क्या दिक्कत है, बी लिख दिया। अच्छा, अब इशू ये आता है कि ये वाला डार्कन क्यों करवा रहे हैं, सीबीएसई ये वाला बॉक्स क्यों डार्कन करवा रही जो हम अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। मैं आपको लॉजिक बता देता हूं। अभी देखिए, इसमें से मान लो आपने बी किया, थोड़ा जल्दीबाजी कर रहा हूं, वीडियो लंबी हो रही है। 14 का डी, ठीक है भाई, डी, और ये अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है, तो जो अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका इधर ही वाला सर्कल भरते हैं, है ना, 4 बॉक्स और ये स्पेस छोड़ के भरते हैं, ठीक है भाई। सारे क्वेश्चंस हमने कितने अटेम्प्ट किए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए। और कितने हमने नहीं अटेम्प्ट किए हैं, 1, देखिए 1 2 3। जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हमने कॉपी ढंग से चेक की है। किस लिए करवा रहा है सीबीएसई, ध्यान से देखिए, आपने कितने क्वेश्चंस के रेस्पॉन्स दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनों के रेस्पॉन्स नहीं दिए, 1 2 3 12 3 15, यानी कि ये बॉक्स आपका बिल्कुल अच्छी तरह चेक हो चुका है, एग्जामिनर को भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और सब कुछ सही रहेगा। जल्दीबाजी में देखिए, जल्दीबाजी का तो मतलब ही नहीं बनता है। आप बड़े आराम से, पहले ही आपको दे दिया जाएगा पेपर वगैरह, जब आप क्वेश्चंस करने में जल्दीबाजी कर सकते हो, रफ वगैरह करो, बॉक्स भरने में कभी भी जल्दीबाजी मत करना। बॉक्स को आप बहुत आराम से, पहले आप सिमेट्री में आ जाइए, और जैसे मैं आपको बता रहा हूं 15 15 15 15 करके 4 बार में आप बॉक्स को भरो। बॉक्स को भरने में जो जल्दीबाजी कर रहा है वो समझ लो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। इसमें क्या जल्दीबाजी शो करनी, इसमें आपको कोई स्पीड शो करनी है भाई। 16 का बी है, बी को डार्कन कीजिए, ठीक है, आराम से, जल्दीबाजी नहीं है। 17 का जो है वो डार्कन कीजिए, 18 का डार्कन कीजिए, और जब 30 तक आ जाएं, और कुछ क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड भी छोड़े हैं, नहीं किया है, उनको छोड़ते जाइए, फिर जो सही है उसको आप लिखते जाइए कि भाई इसका बी है, जो अटेम्प्ट नहीं करें उसको आप डार्कन करते जाइए। एक चीज और बतानी थी आपको, खैर आई होप आप ये आंसर्स भरना सीख गए होंगे। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, आई कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स गिवन एबव आर करेक्ट। ये आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा मैं कैमरा दूर ले जाऊंगा, आई इतना नीचे मत आना, ये पहले से कुछ लिख रहा है इसलिए मैं नीचे आ गया हूं। कंफर्म दैट ऑल पर्टिकुलर्स, ठीक है, पूरा सेंटेंस लिखने के बाद अब यहां पर आ रहा है कैंडिडेट सिग्नेचर इन रनिंग हैंड, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर चलते हाथ से। अब इसका मतलब नहीं समझते होंगे कई बच्चे। देखिए आपको यहीं तक रहना है, नीचे मत आ जाना। टोटल करेक्ट आंसर्स इन सब में यहां पर आपका सिग्नेचर मान, जैसे मेरा नाम आशुतोष कुमार शुक्ला, तो मेरा सिग्नेचर ये है, ये मैंने अपना सिग्नेचर कर लिया। आपका जो भी है सिंपल सा सिग्नेचर वो कीजिए। गलती क्या हो सकती है आपसे, वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए आपसे गलती हो सकती है, आप अपना सिग्नेचर ऐसे मत कर देना। कैपिटल लेटर में कभी सिग्नेचर नहीं होता। सिग्नेचर का मतलब, रनिंग हैंड का मतलब होता है पहला अल्फाबेट कैपिटल में होगा, बाकी के स्मॉल में होगा, और ज्यादा स्टाइल में सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है। जो चीजें आपके एलओसी पर आई थी उसी को मेंटेन करने की कोशिश करना, और इसके बाद इस लाइन के नीचे आने की जरूरत नहीं है। ये सब इन्विजिलेटर का काम है, यहां पर कोई भी चीज आप मत लिखना, ये सब आपके लिए नहीं है। वंस मोर, अगर आपको ये इतनी सारी चीजें मैंने बता दी हैं, अगर आपको कहीं पर कोई भी एलिमेंट ऑफ डाउट आता है भाई, तो इन्विजिलेटर वहां रहते हैं। वो इसीलिए रहते हैं कि आपकी हेल्प कर सकें, और आप उनसे हेल्प लीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। वो कुछ भी नहीं कहेंगे, ठीक है। गलती, हाँ, फ्रस्ट्रेट होंगे तब जब आप बिना पूछे अपने मन से कोई चीज लिखने के बाद तब इन्विजिलेटर से पूछेंगे, कहेंगे कि सर मैंने तो ये गलती कर दी।
तब हो सकता है कि इन्विजिलेटर आपसे कुछ कहे, लेकिन नहीं कहेगा, क्योंकि हमें भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हम भी कभी स्टूडेंट थे। खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अपनी स्टडी पर ध्यान कीजिए। मैं एक और वीडियो डालूंगा बहुत जल्द कि इस एमसीक्यू टाइप पेपर्स की तैयारी में आप जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता था उसकी तैयारी से कैसे डिफरेंट है लास्ट के डे में, लास्ट के पूरे साल की नहीं बात कर रहा हूँ, जो ये एग्जाम टाइम में आप कैसे रिवीजन करोगे। फिलहाल तो आप इस मार्कशीट को कैसे भरा जाएगा, इसमें क्या नया है उसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको शेयर कीजिए और पहले आप खुद समझिए। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।